अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बैठो यहाँ। रुको रुको, बैठो, आराम से बैठो। मुझे चक्कर आ रहा है। रोको रोको इसे, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हें सब सिखाऊंगी, और अगर तुम यहाँ से हिली तो तुम्हें और तुम्हारे चूचू भैया को अलग कर दूंगी। प्लीज मत दो माँ, प्लीज। बहुत बढ़िया, तू बिल्कुल मुझ पे गई है। हाँ? बचाओ मुझे। चूचू भैया, बचाओ, चूचू भैया। ये तो रिमझिम की आवाज है। अरे रुक जा, पैसे तो लेके जा। मेरे लिए रिमझिम से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं। चूचू भैया मुझे बचा लो, चूचू भैया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हमेशा माँ का नाम पुकारती रहती हूँ, फिर भी माँ नहीं आती कभी मुझे बचाने के लिए। क्यों भैया, क्यों नहीं आती? नहीं रिमझिम, घबराओ मत, हम दोनों मिलकर माँ को आवाज लगाते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। मैं कहाँ हूँ? और ये चेहरे पर पट्टी क्यों लगी है? डॉक्टर, 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 मैडम। चूचू भैया, रिमझिम। चुप हो जाओ रिमझिम, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा था ना, हम दोनों मिलकर माँ का नाम पुकारेंगे तो शक्ति मिलेगी हमें, रुक जाएगा ये व्हील। लेकिन तुम इस पर कर क्या रही थी? वो आंटी ने कहा था अगर तुमने ये मटका नहीं बना तो तुम्हारे भैया और तुम अलग हो जाओगे। चूचू भैया, मुझे आपसे अलग नहीं होना, आप तो मुझे दूर कर देगी। चूचू भैया, मुझे आपसे दूर नहीं होना। रिमझिम, मैंने कितनी बार समझा है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज चुप हो जाओ। मैडम, पेशेंट नंबर 56 को होश आ गया। पेशेंट नंबर 56 क्या होता है? उसका नाम विधि तोमर है। ओके मैम। चलो।
कभी अलग नहीं होगे, हम मिलकर मटकी बना लेंगे। जीजू भैया आपको मटके बनाना आते हैं? नहीं, लेकिन माँ कहती थी बस आंखें बंद करके माँ जगदम्बे का नाम लो, हर काम सफल हो जाएगा। जय माँ जगदम्बे। विधि 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 काम डाउन। विधि डॉक्टर विधि काम डाउन। ये क्या हो रहा है? डोंट विधि विधि काम डाउन विधि। बताइए ना विधि। आप लोग। आजा बैठ। कहा था ना, बना लेगी हम मटकी, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं जाकर नहा कर आता हूँ, तैयार भी तो होना है पूजा के लिए। हाँ। जीजू भैया फटे हुए पहनेंगे, उनके पैर में छाले पड़ जाएंगे, उनके जूते मैं ठीक करूंगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो मैं भी उनका ख्याल रखूंगी। आप लोग विधि। कुछ बता क्यों नहीं रहे? बताइए ना। अभी तुम हॉस्पिटल में हो, तुम कोमा में थी और आज पूरे 5 साल बाद तुझे होश आया है। शांत हो जाओ। क्या मैं 5 साल तक यही थी? मेरा परिवार कहाँ है? कहाँ है मेरा परिवार? डॉक्टर साहब, जूनियर, रिमझिम, वो सब कहाँ है? बताइए, कहाँ है मेरा परिवार? मुझे अभी मेरे परिवार के पास जाना है। मुझे अभी मेरे परिवार के पास जाना है। नहीं, मुझे अभी मेरे परिवार के पास जाना है। मुझे मेरे घर जाना है। विधि, काम डाउन विधि। डॉक्टर को अपना काम करने दो, पट्टी खोलने दो उन्हें। शांत हो जाओ। कोऑपरेट विधि, कोऑपरेट। विधि, तुम अब अपनी आंखें खोल सकती हो।
ये मेरा चेहरा नहीं है। ये क्या हो गया? क्या किया आपने? ये मेरा चेहरा नहीं है। बताइए ना, बोलिए बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रही है? बताइए, ये मेरा चेहरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मेरा चेहरा, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, ये मैं नहीं। जूनियर, रिमझिम, मेरी बच्ची, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ। दर्शन करने। माँ, इसका मतलब मेरी माँ आ गई। माँ, आपकी रिमझिम आ रही है आपसे मिलने। माँ, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, उसे अपने गले से लगाना है। रिमझिम, रिमझिम बेटा, माँ, मैं आ रही हूँ। मैं आपसे मिलूंगी माँ। हमारी मूली टूट जाएगी। आप रो क्यों रहे हैं? क्या आप भी इस जुलूस में माँ से मिलने आए हैं? मुझे सिर्फ मेरे बच्चों से मिलना है। लगता है आप गलत जगह आ गई हैं।
यहाँ माँ मिलती है, बच्चे नहीं। आपके बच्चे आपसे बिछड़ गए हैं क्या? नहीं, मैं मेरे बच्चों से बिछड़ गई हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? चल कौन फिर से मिल भी जाएंगे। मेरे जूजू भैया कहता है कि अम्मी माँ से प्रे करने से सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही हाथ जोड़ के अम्मी माँ से प्रे कर लो। आप उनसे अपने बच्चे मांग लो। हे अम्बे माँ, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। हे अम्बे माँ, मुझे अपनी माँ से मिला दो प्लीज। कितनी प्यारी बच्ची है। कितनी प्यारी आंटी थी, बिल्कुल परी जैसी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ लोग हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के इस तरह हर हफ्ते आ जाने से हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है। अगर आप लोगों की तहकीकात पूरी हो गई हो तो प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए, हमें पूरी तसल्ली तब होगी जब विधि की बेटी हमें दिख जाएगी। बुलाइए उसे। कहाँ है वो? कहाँ है क्या? यही होगी ना, बच्ची है, कहाँ जाएगी? और आप लोग मान क्यों नहीं लेते मेरी बात और चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्या हुआ? जिनको कमरे में बंद करके आई थी मैं, तो है नहीं। पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा जीना माहौल कर देगी। और उसके कमरे की खिड़की भी खुली हुई है जो मैं... क्या मेरी रिमझिम खो गई? देखिए मिस्टर रघुवंशी, मैंने पहले ही आपसे कहा, जब तक वो लड़की मिलती नहीं हम यहाँ से जा नहीं सकते। समझिए इस बात को। कहाँ है रिमझिम? अरे रिमझिम कहाँ है? बुलाओ उसको। पापा वो आई एम सो सॉरी, वो ये पूजा की सारी तैयारियों में ना याद ही नहीं रहा कि रिमझिम तो अपने वो दोस्त की बर्थडे पार्टी है ना, वहाँ गई है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। मैं अभी लेकर आई। इंस्पेक्टर साहब, अगर बाकी की बातें हम बाहर चल के करें तो वो क्या है ना, यहाँ पे पूजा का माहौल है, इसलिए चले क्या? वंश चलो। मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने किसी को भी कुछ बताया ना तो कसम वाहिगुरु दी, तेरी रिमझिम अगर मिल भी गई ना तुझे सीधा अनाथ आश्रम भेजूंगी मैं, समझा? अनाथ आश्रम। चुपचाप खड़े रहे। कहाँ चली गई मेरी रिमझिम? अब मुझे ही रिमझिम को ढूंढना होगा। कैसा लापरवाह बाप है ये? बेटी लापता है और बाप को कुछ खबर ही नहीं है। क्या बोला?
हिम्मत है तो मुंह पे बोल, क्या बोला? सरकार जिस चीज के पैसे देती है ना वो काम कर। बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं तेरे को। अब ना तू पीछे कर इसे। ना ना पंच क्या क्या पंच सॉरी 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 चलो, सॉरी सर। वंश क्या कर रहा है? काम डाउन योरसेल्फ। कांस्टेबल आदमी है यार, क्या कर रहा है? कैसे शांत हो जाओ? हट तू यहाँ से। परेशान कर रखा है इन लोगों ने। हर हफ्ते चले आते हैं यहाँ पर। 5 साल से समझा रहा हूँ इन लोगों को कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में हमारा कोई हाथ नहीं था। जो आरडीएक्स और हथियार मिले थे वो विधि के बक्से से मिले थे। विधि मिली हुई थी उन बदमाशों से, हम नहीं। मेरे नहीं, मेरे परिवार के नहीं। समझ में नहीं आती थी इन लोगों को। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने विधि से शादी की। कभी पता नहीं चला अंदर ही अंदर उसने मुझसे नहीं बल्कि पूरे स्टेट से गद्दारी करने का प्लान बना रही है। पूरे बाड़मेर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है वो। नफरत करता हूं मैं विधि से। I hate her. I hate विधि। I hate विधि। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इसकी हालत पर तो तरस खाइए। अभी के लिए आप लोग प्लीज सब लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। ठीक है, बाद में आते हैं। संभाल अपने आप को। वंश, जो हो गया सो हो गया, चल थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, मुझे कुछ देर यहीं रहने दो प्लीज। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल से बिना बताए भागने की क्या जरूरत थी? अपनी मनमर्जी करने की परमिशन तुमको किसने दी? किसने? अगर एक बार मेरी बात शांति से सुन ली होती तो इतना बड़ा धक्का न लगता तुम्हें। ये सब क्या हो रहा है? ये बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम मुझ पर क्यों लग रहा है? और अगर ऐसा है तो अब पुलिस वाली होकर मेरा साथ क्यों दे रही है? मुझे जेल में क्यों नहीं डाल देती? सच जानना है तुम्हें तो सुनो। उस दिन जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट में तुमने अपनी इज्जत खोई, उस दिन मैंने भी अपना कुछ खोया। मेरा पति पुलिस कमिश्नर नौटियाल, मेरे पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और उनको मारने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। मैं जानती हूँ विधि कि तुम बेकसूर हो। उस दिन तुमने ही पुलिस को फोन किया था और इस गैंग के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां फंसे हुए कितने लोगों को बचाया था, वहां से बाहर निकाला था। लेकिन तुम्हारे बक्से में से क्या मिला? आरडीएक्स। तुम्हारे पति ने भी यही कहा कि इस घिनौने खेल में तुम उन लोगों के साथ हो, तुम क्रिमिनल हो। उस वक्त, उस घड़ी तुम इस देश की सबसे बड़ी क्रिमिनल बन गई। डॉक्टर साहब ने ऐसे क्यों कहा? वही तो जानना है। और किस्मत का खेल देखो, तुम्हें नया चेहरा मिला, नई आइडेंटिटी मिली, और ये बात बिल्कुल सीक्रेट है। तुम अपने इसी सीक्रेट के साथ पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करोगी उन गुंडों को पकड़वाने में, उनको सजा देने में
और अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। नहीं, देखिए आप मुझे इन सब में मत फंसाइए। मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, मेरा छोटा बेटा जो मुझ पर जान निछावर कर देता है, और मेरी बेटी जिसका तो चेहरा भी मैंने अब तक नहीं देखा है। प्लीज मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मेरे बच्चों के सामने फांसी चढ़ना चाहती हो? चली जाओ। लेकिन जब दुनिया को ये पता चलेगा कि तुम विधि तोमर हो, तब तुम्हारी एक बात नहीं सुनी जाएगी और सीधा तुम्हें गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। चॉइस तुम्हारी है। अपने बच्चों से आखिरी बार मिलकर उनकी नजरों के सामने फांसी पे चढ़ना चाहती हो तो जाओ, और या अपनी इस नई आइडेंटिटी से अपने आप को बेगुनाह साबित करके हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो। बताओ क्या करना है तुम्हें? नहीं, पूरे जुलूस में ढूंढ लिया, सबसे पूछ लिया, किसको भी मेरे माँ के बारे में नहीं पता। घर से इतनी दूर आ गई हूँ कि घर का रास्ता भूल गई। ऊपर से तो पेन में चूहे कूद रहे। ये सब मुझसे कैसे होगा? मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। विधि, माँ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर एक माँ चाहे ना तो अपने बच्चों के लिए जलते हुए दरिया में कूदने से कतराती नहीं। अपने अंदर की ताकत को पहचानो। यद भावो तद भवति। तुम कर सकती हो, हिम्मत जुटाओ। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, मैं तुम्हें मदद करूंगी। तुम ये कर सकती हो, लड़ सकती हो अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। उठो उठो विधि, तुम ये कर सकती हो। तुम्हें लड़ना होगा अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। विधि, ये न्याय की लड़ाई है। मेरे लिए मेरे पति के गुनहगारों को सजा दिलवाने की, और तुम्हारे लिए खुद पे लगे कलंक को मिटाकर अपने बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने की, उनको वापस पाने की। तैयार हो जाओ विधि, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो विधि। मैं तैयार हूँ अपने बच्चों से मिलने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, प्लीज अंदर आइए। तेरी जरूरत कैसे हुई मुझे फोन करने की बार बार? हाँ, मैंने तुझे बोला ना, ये काम छोड़ चुका हूं मैं। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर आसपास में कोई डॉक्टर था ही नहीं। आप प्लीज अगर पेशेंट को देख लीजिए ना, प्लीज। मैं किसी का इलाज करने नहीं आया हूं यहाँ, मैं बस तुझे मारने आया था, समझा तू? मुझे फोन मत करना दोबारा। आप यहाँ पर आ ही गए तो एक बार पेशेंट को देख लीजिए ना। आप इतना तो कर सकते हैं ना, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, थैंक यू डॉक्टर।
आप मुझे अपनी किट बता दीजिए कहाँ पर रखी है, मैं लेकर आ जाता हूँ। कार में। इससे तुम आज तक मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे जानता हूं? क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। लगता है इस लड़की की फाइल है। जूजू भैया मुझे बचाओ, इस गड्ढे से कोई मुझे बाहर निकालो। रिमझिम कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ मुझे। सर, ये लीजिए आपका मेडिकल किट। पानी लेकर आओ। सर पानी। कब हम जुदा है इस बंधन में, कब हम जुदा है। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ रे, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। मैं कुछ जरूरी दवाई लेकर आता हूँ। रोली खाती हूँ, उससे मेरे सारा डर भाग जाएगा। नंदिया आ जा रे आ, नंदिया आ जा रे आ। ये तो रिमझिम की आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? नंदिया आ जा रही आ। ये तो चूचू भैया की आवाज है। निंदिया आ जा रे आ, निंदिया। चूचू भैया मुझे बचाओ। आवाज तो इस खड्डे में से आ रही है। रिमझिम कहाँ हो तुम? चूचू भैया मैं यहाँ हूँ। ये कपड़े गीले कैसे हो गए? कपड़े चेंज कर लेती हूँ। चूचू भैया तुम यहाँ कैसे गिर गई? मैं माँ को ढूंढने चुडूस के साथ निकली थी और घर से इतनी दूर आ गई कि घर का रास्ता ही भूल गई और इस गड्ढे में गिर गई। सबसे पहले तो अपने आंसू पूछो। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चूचू भैया घबराओ मत रिमझिम, मैं कुछ करता हूँ। चूचू भैया अरे लड़की कहाँ चली गई? हेलो मिस, हेलो। रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। I'm अरे sorry. कितने बदतमीज इंसान हो आप। ऐसे एक लड़की के कमरे में घुस जाते हैं क्या? कौन हो आप? अरे दरवाजा खटखटाना होता है, बोलिए। मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ, आप जैसे डॉक्टर ना बहुत देखे हैं।
काम की आड़ में ना लड़कियों का फायदा उठाते हैं बस। ये दवाई है, खाना तो खाओ नहीं तो बाहर में जाओ। बड़े बदतमीज इंसान है। रुको, अब मैं उसे बताती हूँ। ओए, भाग कर रहे हो? रुको, यहाँ देखो। शट अप। डॉक्टर साहब, मुझे कोई शौक नहीं तुम जैसी सरफिरी लड़की से अपने ऊपर इल्जाम लगवाने का, समझी? तुम्हें जो एक्शन लेना ले लो, आई डोंट केयर। और वैसे भी मेरा नाम वंश रघुवंशी है। पूरा बाड़मेर डरता है मेरे और मेरे परिवार से, जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी एक खतरनाक टेररिस्ट थी। जाओ जाके कर दो कंप्लेंट, ताकि एक और मौका मिल जाए उन लोगों को मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी जहन्नुम बनाने का। जाओ। डॉक्टर साहब, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक टेररिस्ट हूँ? मुझे लगा था कि दुनिया के इस झूठे इल्जाम में आप मेरी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, सब मुझे बचाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो अपनी आंखें ही मोड़ ली और सारे झूठे इल्जाम को सच मान लिया। और मुझसे नफरत करने लग गए आप। पूरा बाड़मेर डरता है मेरे और मेरे परिवार से, जानती हो क्यों? मेरी पत्नी एक खतरनाक टेररिस्ट थी। अब मैं खुद अपने ऊपर लगे इस भद्दे दाग को मिटा कर रहूंगी। क्या हुआ? फिर से थक गई? विधि, तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो या नहीं? अपनी उस बेटी को गले लगाना चाहती हो या नहीं, जिस बेटी को तुमने ठीक से देखा तक नहीं? तो तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकती। अपने अंदर की ताकत को जगाओ। थकना या हारना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अपने आप को साबित करके दिखाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। उस पुराने किले को टच करके सिर्फ 2 मिनट में तुम्हें वापस आना है। Your time start now. 1, 2, 3, go! मैं हार नहीं सकती। अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए मुझे इस परीक्षा को पार करना ही होगा। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमानि लिम्प निर्जरी विलोला बीजिबालराय विराजमान मूर्धनि।
नाटगात गज्जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम जूझू भैया 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 तुम यहाँ? आप भैया ये मौली वाली आंटी है। जुलूस में हमारी मौली अटक गई थी एक दूसरे के साथ। इट्स ऑल राइट। ये लो, पहले अपना मुंह पोंछ लो। विधि, कहाँ हो तुम? सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास। ओके। ओ आंटी, कहाँ जा रही हो? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम लोग वापस अपने घर चले जाना। जूझू भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो घर चलते हैं, फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। 2 मिनट थे तुम्हारे पास। ये देखो देखो घड़ी में समय। मुझे नहीं लगता तुमसे ये हो पाएगा। दरअसल वो वहाँ पर जो Shut up! पहले तो तुम बेहोश हो गई और अब तुमसे एक छोटा सा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। यू नो विधि, मुझे लगता है कि इस काम को लेकर तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो। नहीं हो पाएगा तुमसे, कुछ नहीं कर सकती तुम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ ये कितना जरूरी है। अच्छा, तुम्हें पता है कितना जरूरी है? विधि माँ में बहुत ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं लगता इस तरह तुम कुछ कर पाओगी। बहुत कमजोर हो तुम। चलो मेरे साथ। अरे भैया, अभी तो हमने हाथ मुंह भी धो लिया, अब हम खाना खाएं? इतने सारे डिशेस। भैया, आज मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कड़वा कल्ला भी खा सकती हूँ। आज टेस्टी खाना खा लो, कड़वा करेला फिर कभी खाना। समोसा खाऊं, पूरी खाऊं, दाल चावल खाऊं, क्या ये दोनों खाऊं? हाँ, पराठा। ये गड्ढे से बाहर कैसे निकली? लो भैया, पहले आप खाओ। आपने मुझे उस गड्ढे में से निकालने में कितनी एनर्जी लगाई थी। कहाँ थी दिन भर? चुप क्यों हो? जवाब दो। जानती नहीं, तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी हम पर। पुलिस सर पर आकर खड़ी थी और तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं। अब तुम कुछ नहीं खाओगी, ऐसे ही भूखी रहोगी, समझी? अब से तुम यही खाना खाओगी। अब तक की ट्रेनिंग में मैंने देख लिया कि फिजिकली तुम कितनी कमजोर हो। तुम्हें हेल्दी फूड खाने की सख्त जरूरत है। खाओ। प्लीज ऐसा मत करो, रिमझिम को बहुत भूख लग रही है। चुप! अगर तुमने इसकी सिफारिश में एक भी शब्द कहा ना, तो तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। नहीं आंटी, ऐसा मत करो, मैं जा रही हूँ। जूझू भैया, आप खाना खा लो, आपको मेरी कसम। ये तो खाना खा लेगा, पर तुम खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। नहीं ग्रैनी, मैं खाना खा लेता हूँ, रिमझिम को छोड़ दो। खाना तो तुझे मैं खिलाऊंगी, तू निकल। चल चल। बैठ, मैं खिलाती हूँ खाना तुझे। क्या हुआ?
रुक क्यों गई? खाओ इसे। पता नहीं मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा भी या नहीं। ऐसे में मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। रिमझिम, क्या हुआ रिमझिम? तुम यहाँ पर ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? चलो आ जाओ, चल के खाना खाते हैं। 1 मिनट। इससे आज खाना नहीं मिलेगा। बाहर भटकने का बहुत शौक है इसे, उसी की सजा मिली है। सिया, छोटी सी बच्ची को इतनी सख्त सजा? सिया, अगर इसी तरह तुम बच्चों को सजा देती रहोगी तो एक दिन परिवार से दूर हो जाओगी। तुम्हारी अभी शादी हुई है, वंश को, इस घर को संभालना चाहिए। वंश की हालत देखी ना तुमने? वो और बेहतर हो सकती है सिया, और वो तब हो सकती है जब तुम एक अच्छी माँ बनो और एक अच्छी बीवी। बेटी, ये देखो, अगले 30 मिनट तक तुम इस पे ट्रेनिंग करोगी। अभी भी तुम वापस लौटना चाहो तो लौट सकती हो। माँ बनना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा कठिन है माँ का फर्ज अदा करना। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कुछ कर पाओगी, क्योंकि तुम मेंटली और फिजिकली बहुत कमजोर हो। कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ नहीं। जाना है तो चली जाओ। तुम पहले ठीक से बोलना सीख लो, फिर नसीहत देना। क्यों आए हो यहाँ? हमारे होटल को रीलॉन्च करने। बस वही कर। हमें क्या करना है, कैसे करना है, रिश्ते को कैसे संभालना है, हम कर लेंगे। बाहर वालों की नसीहत की जरूरत नहीं है, समझे? माँ का मतलब ताकत, शक्ति और समर्पण होता है, और वो सब अंदर से आता है। देखिए जन्म जन्म का साथ, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।